बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पंजाब का ज़िला कसूर है जहाँ पर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। एक नौजवान जो शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है, उसे वाटर फिल्टर प्लांट में एक कटी हुई टांग मिलती है। इस टांग की हालत बहुत बुरी होती है, ऐसे जैसे इसका सारा गोश्त निचोड़ कर अलग कर दिया हो, ऐसे जैसे किसी खूंखार जानवर ने इसकी बोटियाँ खा ली हों। वो जब ये मंज़र देखता है तो वो चीखें मारता हुआ पलटता है और जाकर लोगों को बताता है, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और फिर इस टांग को इस वाटर फिल्टर प्लांट से बाहर निकाला जाता है। इलाके में बहुत खौफ व हिरास फैल जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि कोई आदमखोर इस इलाके में आ गया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या जो है वो देखा नहीं गया। कसूर का इलाका है जमातपुर। यहाँ का ये रिहायशी था शहजाद, जिसने सबसे पहले ये प्लांट वाटर फिल्टर प्लांट के करीब ये टांग जो है देखी थी, एक मस्कशुदा इंसानी टांग। कसूर पुलिस के मुताबिक शहजाद ने फिर 15 पर इत्तला दी और पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची, जिसके बाद ये खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, वो हैरान थे, परेशान थे कि इस तरह का वाक़या तो आज तक कभी सुनने को नहीं आया। उसके बाद यहाँ इलाके के हर घर में ये खबर पहुँच जाती है, मस्कशुदा टांग मिली है। फिर लोग ये बातें करते हैं कि कौन है ऐसा शख्स जो आजकल में इस इलाके में मर गया हो या गायब हो गया हो, जिसके बारे में किसी को कोई खबर ना हो। लेकिन इर्द गिर्द के किसी भी शख्स की ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुँचती कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो लापता था और नहीं मिल रहा था। अब लोगों में परेशानी का आलम भी होता है, क्योंकि ये नहीं पता लग पा रहा होता कि ये लाश जो है ये किसकी है। एक मुकामी शहरी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि ये बहुत ही संजीदा नौयत का वाक़या था, क्योंकि टांग जो मिली थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी और लोग आदमखोर जानवर की मौजूदगी का दावा भी कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने यहाँ पर कोई आदमखोर जानवर देखा, किसी ने चीता, किसी ने शेर बताना शुरू कर दिया। अब कसूर पुलिस के तर्जुमान साजिद, उन्होंने अब पूरा वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि हमने इर्द गिर्द के नालों में भी तलाश शुरू कर दी, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, किसी को अगर कत्ल किया जाता है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े भी करने के बारे में जब पता लगता है तो मुख्तलिफ जगहों से उसकी लाश के टुकड़े मिलते हैं। ऐसे में उन्होंने कसूर के उसी इलाके के मुख्तलिफ नालों में, नदियों में ये चेक करना शुरू कर दिया कि कोई बोरी, कोई लाश, कोई शॉपर, कुछ इस तरह का मिल जाए जिसमें किसी तरह से अगर इस शख्स का फिंगरप्रिंट मिल जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने बहुत सी जगहों पर जब तलाश शुरू की तो उसके बाद हमें इस एक टांग के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार 7 दिन की मुसलसल तलाश के बाद पुलिस को 3 मुख्तलिफ थैले मिले। ये 3 मुख्तलिफ थैले थे जिनमें लाश का कटा हुआ सर भी था, उसका धड़ एक और शॉपर में था, एक टांग और 2 बाजू थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके अंगूठे जो हैं वो गायब थे। ये चीज़ जो है ये बड़ी ही हैरान कुन थी, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अंगूठे शायद इसलिए काट दिए गए थे ताकि नादरा से इस बंदे की कोई जांच ना हो सके। उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक शॉपर ऐसा मिलता है, बल्कि उस तक पहुंचाया जाता है, जिसके अंदर कचरे के बीच में से 2 कटे हुए अंगूठे मिलते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात होती है। शातिर था वो शख्स ज़रूर, लेकिन बजाय इसके कि वो इन अंगूठों को ठीक तरह से तल्फ करता, उसने इनको भी एक और शॉपर में बांध के, जिसमें मज़ीद कचरा भी था, उसके अंदर फेंक दिया कि इस कचरे के साथ तो ये अंगूठे शायद ना मिल पाए, या कोई बिल्ली या कुत्ता इनको खा लेगा और ये जो निशान है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से उस कातिल को पकड़ा जाना था, और वो अंगूठे जो हैं उस शख्स के जब मिले तो उसके बाद पुलिस ने उसका बायोडाटा कराया। बायोडाटा जब रिकॉर्ड नादरा से सामने आया तो फिर पता लगा ये शख्स कौन है। ये शख्स जिसकी शनाख्त होती है, उस शख्स के बारे में उसके इलाके में जाया जाता है। लाहौर की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की लेबॉर्ट्री जो है उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने जो है वो भेजे जाते हैं, और उसके बाद पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जिस इलाके से ये शख्स जो है ताल्लुक़ रखता है, और उसके कैमरे की फुटेजेस जो है वो देखना शुरू करती है, और वहाँ की फुटेजेस देखना शुरू करती है जहाँ जहाँ पर ये तमाम थैले मिले हैं। कसूर पुलिस दिन रात अंधे कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात की गुत्थियाँ सुलझाने में मसरूफ़ हो जाती है, और उसके बाद जमातपुर के इलाके में रूनुमा होने वाला ये वाक़या जो है, जिसने पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैलाया हुआ था, इस वाक़े के एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है और आखिरकार उस शख्स को पकड़ ही लेती है अपनी पेशेवराना महारत से। अब होता क्या है जनाब कि पुलिस के मुताबिक खुसूसी टीम के एहलकार जो हैं, जिनमें अफसर मौजूद थे, उनके अफसरान, तफ्तीश की गई, नज़र गंदे नाले पर रखी गई, 3 थैले जहाँ से मिले थे वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई, और उसके बाद जिन थैलों से इंसानी अज़ा मिले थे वो चीनी कंपनी के थे। पुलिस ने शहर के ताजरों के साथ मिलकर उनके ख़रीदारों से मुतल्लिक दरियाफ्त करना शुरू किया। इलाके में इस कत्ल से मुतल्लिक इश्तिहार शोर-ओ-गो का भी जारी किया ताकि पुलिस को कोई सुराग मिल सके।
पुलिस को सबसे बड़ी रुकावट लाश की शनाख्त न होने की सूरत में थी। वो भी शनाख्त हो गई जब अंगूठे मिल गए और उसके बाद पुलिस ने लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा और ननकाना में दर्ज अगवा के मुकदमात का जायजा लिया, मुद्दइयों से राबता किया, पूछगिछ की और आखिरकार सुरागों ने मिल ही गया। कसूर पुलिस की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि ये आज़ाद जो है वो साहिवाल का एक रिहायशी है, एजाज वल्द रऊफ उसके है और कसूर के इलाके जमातपुर में ही वो रहता भी था। कसूर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक जब हमें मकतूल के शनाख्ती कार्ड और उसके नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स की हमने फिर तफसीलात दी, हमने जब उसके सिम्स निकाले, उसका कॉल डाटा रिकॉर्ड देखा, देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े। पहले नादर से उसके कवायफ मिले, फिर उन इलाकों में जहाँ जहाँ पे वो तमाम अज़ा मिले थे वहाँ के CCTV कैमरास चेक किए गए, उसके बाद उसके घर के इर्द गिर्द के कैमरास चेक किए गए और सबसे बड़ी चीज़ ये की गई कि उसका सिम निकाली गई। उसकी सिम निकालने के बाद उसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकला। कॉल डाटा रिकॉर्ड जब निकला तो उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर एक इंकशाफ होता है। इंकशाफ ये होता है कि ये शख्स जिसे कत्ल किया गया था ये अपनी एक औरत को फ़ोन किया करता था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि इसकी एक्स वाइफ थी। ये उसे रोज़ कॉल किया करता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो इससे बात नहीं करती थी, तभी वो मुख्तसर सी कॉल होती थी और कॉल आगे से बंद कर दी जाती थी। अब जब उस औरत के घर पहुंचा गया तो पता लगा कि उस औरत ने तो एक और शादी कर ली थी। जब मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया और ताने बाने सारे जोड़े गए तो पता लगता है कि ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उस औरत के दूसरे शौहर ने किया। अब उसने ये कत्ल क्यों किया, ज़रा ये भी सुनिएगा। पुलिस ने जिस्म के अज़ा तलाश करने के बाद आखिरकार मरकज़ी मुलजिम को पकड़ लिया। मरकज़ी मुलजिम इमरान पुलिस की हिरासत में, उसने ये एतराफ़ किया कि हाँ मैंने एजाज को कत्ल किया और कत्ल करने की उसने वजह ये बताई कि ये शख्स जो है मेरी बीवी से ताल्लुक़ रखने की कोशिश कर रहा था, उसको फ़ोन कर रहा था, ग़ालिबन उससे हलाला करना चाहता था और जब वो इस बात पर राज़ी नहीं थी तो उसको डरा रहा था, धमका रहा था। इमरान को ये डर था कि कहीं उसकी बीवी उससे हलाला के लिए राज़ी ना हो जाए और उसको छोड़ ना जाए। दूसरा उसको इस बात का भी गम गुस्सा था कि वो मेरी बीवी को तंग कर रहा है। आखिरकार उसने ये प्लान बनाया कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा और कत्ल करने के लिए उसने बाकायदा तौर पर उसके घर की रेकी की और उसके बाद वो कहता है कि जिस दिन वो अपने घर में सो रहा था तो मैंने वहाँ जाकर उसका गला दबाया, उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। जिस्म को टोके की मदद से मैंने टुकड़े टुकड़े करके थैलों में बंद किया और गंदे नाले में फेंक दिया, जिसके बाद मैं फ़रार हो गया। अलबत्ता इसकी एक टांग जो है ये पूछा गया कि तुमने उसे वाटर फिल्टर प्लांट में क्यों फेंका था। ये अभी तक एक मुअम्मा ही है कि एक टांग फिल्टर में और बाकी गंदे नाले में, और उसके बाद 2 अंगूठे काट कर फेंकना जाहिर करता है कि ये कातिल बहुत ही शातिर था। कसूर पुलिस के तर्जुमान बताते हैं कि कत्ल की एक ऐसी सफाकाना वारदात थी जिससे पूरे ज़िले में थरथली मचा दी थी। पुलिस के लिए महज जिस्म के आज़ा से मकतूल की शनाख्त और फिर नामालूम मुलजिम का सुराग लगाना एक चैलेंज से कम नहीं था और आखिरकार अंगूठे ने उनको उस मुजरिम तक पहुंचा ही दिया। बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो कि कसूर में पेश आया और पुलिस ने बड़ी फुर्ती और महारत के साथ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पुलिस वाकई काम करना चाहे तो मुलजिम और मुजरिम को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।